अरे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है, तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। बाबर आजम तो हावी करता है अपने आप को, बॉलर्स को अपने ऊपर हावी करता है, क्योंकि ना वो स्विप शॉट्स खेलता है, ना वो रिवर्स शॉट्स खेलता है, ना वो डाउन द विकेट निकलता है। तो मेरा बाबर ने जितने भी रन करे ना इस बैट पैच में 80 भी करे 50 बैटिंग करा जाके सो बहुत से लोग बाबर की बैटिंग भी देखने आए। एक बीच में वो कंट्रोवर्सी भी हो गई कि जब बाबर आजम एक स्कोर के ऊपर अपील हुई उनके खिलाफ तो आउट नहीं थे, तो रमीज राजा ने एक जगह पे बोला देखो जी ये ड्रामा करेगा। अब उन्होंने किसको बोला ये जाहिर क्लियर नहीं है, सिर्फ ऑडियो आ रही है, नो वन नोस के किसके बारे में बोला। लेकिन मैं इंडियन मीडिया देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि रमीज ने बाबर आजम के बारे में ऐसा बोला। सो ये तो आपकी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि बाई चांस उस वक्त वो हुआ था। वैसे रमीज बाबर को बहुत पसंद करते हैं, उनका बहुत फेवर करते हैं। सो मैं इसको इस तरह से नहीं ले रहा कि उन्होंने बाबर आजम के बारे में बोला, क्योंकि वो कमेंट्री पे नहीं बैठे थे, वो थोड़ा दूर डिस्टेंस पे थे। ऑडिबल जरूर रही उनकी बात, मगर वो पता नहीं किसी और से बात कर रहे हैं, कोई चीज देख के बात कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं। वो कमेंट्री तो कर नहीं रहे कि जो उसने हम ये समझे कि बाबर पे कहा है, बट ऐसी बात हुई। 5 आउट और 378 के वो पूरी टीम आउट जगा दिए साउथ अफ्रीका ने। हमें बोला भाई साहब हल्के में नहीं लेना, WTC चैंपियन है, बवूमा नहीं आया तो क्या हुआ, बवूमा की लाच तो लेकर आए हैं, बवूमा की पगड़ी साथ लेकर आए हैं, बवूमा की पाकिस्तान की इनिंग्स तमाम हो गई है और 362 पे 5 आउट थे, 378 पे सारी टीम आउट हो गई है। तो 5 विकेट अगली जो गिरी हैं ये कितने रन बनते हैं? 62 और मतलब 16 रन के अंदर अंदर आउट हो गए हैं। 16 ओवर में 2 कल आउट हुए, तो आज एक ओवर में 3 आउट हुए। और उसके बाद बाबर आजम ने थोड़े रन्स किए और 199 पे पाकिस्तान के 2 आउट थे, और फिर 199 के स्कोर पे पाकिस्तान के 3, 4 और 5 आउट हो जाते हैं। तो वो जिस तरह के हमारे एक टिपिकल एक कोलैप्स होता है जो एक मस्ट है हमारी बैटिंग लाइनअप में, एक वो हुआ। और उसके हमें तो आदत सी हो गई है, चाहे T20 हो, चाहे ODI हो, चाहे टेस्ट मैच हो, कोलैप्स हम ऐसे करते हैं, अच्छी खासी पोजीशन के ऊपर मौजूद होते हैं, एकदम से पता नहीं क्या होता है, वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, वही काम हो गया। हमें कोई सोच भी सकता है 362 के ऊपर 5 आउट और 378 के ऊपर पूरी टीम आउट, इसको भी कोच साहब की इतने जाज़बे नजर है कोच साहब के, यूनुस खान साहब के, उनको इतने अच्छे लगते हैं कि बड़े अच्छे टीम मैन है जी, बहुत शरीफ आदमी है भाई। शराफत का हमने क्या करना जो पाकिस्तान को रन नहीं करके दे रहे हैं, लेकिन कप्तान यूनुस साहब के अपने आइडियाज इतने अच्छे हैं, मैं क्या बताऊं जी। तीसरी दफा कोच बन रहे हैं, तीसरी दफा कोच बन, जो पहली दफा कुछ नहीं कर पाया वो तीसरी दफा क्या कर लेगा, आप खुद सोचें। नहीं, वो मैनेज कर रहे हैं अपने आप को, वो दूसरों को मैनेज नहीं कर, अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। 4 सालों से पूरा मिडिल ऑर्डर चेंज हो गया। इस टाइम हमारी बैटिंग लाइनअप टोटली अंडर प्रेशर है। आपके जितने प्लेयर्स हैं, ये नहीं कि वो अच्छे प्लेयर नहीं है, उन्होंने ही पाकिस्तान को सीरीजें जितवाई और उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया पिछले 2 सालों में। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमारा ये ड्रॉबैक है कि हमारे 4 से 5 प्लेयर टोटली फंसे हुए हैं और उनकी फॉर्म और उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल वो नीचे है, तो वो हमें हिट कर रहा है। क्या ये सिर्फ मेंटल है? व्हाट हैज हैपेंड टू बाबर आजम? इस तरह शुरू हुआ जो भी प्रैक्टिस जो करा रहा है ना, देखिए ऐसा नहीं खेलता था ये, इसकी जब फ्रंट फुट आपके लिए रन्स तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ खड़े खड़े खेलते हो, खड़े खड़े तो आप रन्स नहीं कर सकते। जो चौके उसने बाबर आजम ने लगाए हैं वो भी देखो, वो आगे सेंटर में गिरा हुआ बॉल नहीं तो बहुत ज्यादा बैड बॉल थे, ऑफ स्टंप से बाहर था, पीछे था, जिसपे ऑन पे या बहुत मुंह पे थी, वो खड़े खड़े बाबर ने चौके लगा दिए। लेकिन जब आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा और जब सेंटर में बॉल गिर रहा होगा तो आप कैसे उसको खेलोगे, टैकल कैसे करोगे? इस तरह तो आप रन ही नहीं कर सकते कभी भी। फास्ट बॉलर आता है, सेंटर में बॉल गिरता है बाबर के, स्विंग सीम होता है, वहां पे बाबर को प्रॉब्लम हो रही है। स्पिनर आता है। अब मुझे एक बात बताएं, बाबर की एवरेज टेस्ट क्रिकेट में 50 की एवरेज थी, ठीक है, वो करते करते 42 पे आ गई है। अब ये जो 42 की एवरेज आई हुई है बाबर की, ठीक है, हम अभी भी कहते हैं सबसे अच्छा प्लेयर है सबसे, लेकिन 42 एवरेज आप रिजवान के साथ खड़े हो गए हैं, तकरीबन आप सलमान आगा के साथ खड़े हो गए हैं, सऊद शकील 50 की एवरेज पे खेल रहा है। तो जब आप उनकी साथ आके खड़े होंगे तो फिर क्या बोलेंगे लोग ये बोलेंगे कि जी बाबर सबसे अच्छा प्लेयर है। आपकी एवरेज तो उनके साथ आने लग गई है, आप उनके साथ खड़े होने लग गए। शुभमन का दोपहर में भी हम बात कर रहे थे कि उन दोनों का कोई मुवाजना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट तरह के प्लेयर्स हैं। शुभमन गिल को भी अगर आप देखेंगे ना तो वो थोड़ी सी विराट वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, वो इनिंग्स डेवलप करता है, वो तहम्मुल मिजाजी के साथ खेलता है, जहाँ पर उसको मार्जिन मिलता है वो बड़े शॉट्स की तरफ भी जाता है। लेकिन बाबर आजम का तो कुछ टाइम से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम जा रहा है कि बाबर को हम बाबर से ही कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि जो कंपैरिजन होता है वो आपका खुद से होता है, किसी और से नहीं होता है। तो शुभमन गिल की 10 सेंचुरीज़ हैं, लेकिन अगर आप इसके अलावा देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने टेस्ट में अपनी एक अच्छी सेंचुरीज़ की हुई है इंडिया वाली साइड। पाकिस्तान से हमें कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन अभी नहीं नज़र आ रहा कि कोई सेंचुरीज़ करता हुआ हमें नज़र आए, वरना यही एक वजह है कि बाबर आजम को हम सब बहुत ज़्यादा प्रेस करने लगे थे, क्योंकि हमारी क्रिकेट में उस तरह का बैटर आया ही नहीं है, अभी तक नहीं आया। आखिर भाईजान मैं इन पे क्या कमेंट करूं, इनसे हम उम्मीदें लगाते हैं कि ये कर लिए, तनख्वाह ली, नौकरी पूरी की, अल्लाह लाते खैर सलाह।
एक सवाल और कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो बाबर आजम के बारे में क्या ख्याल है? 24 नंबर पर है वो टेस्ट रैंकिंग्स में, 24 24वें नंबर के ऊपर। सऊद उससे ऊपर है, रिजवान उससे ऊपर है, उनके बारे में नहीं सवाल होता। वो टेस्ट प्लेयर नहीं है, हैं? या वो हॉकी खेलते थे परसों तक और कल उनको टीम में डाल दिया। उनके मुंह से थूक निकलता है, रात को सोते हैं तो राल गिरती है, फटी हुई बनैन होती है, उनके बारे में नहीं कोई सवाल करता। बाबर आजम एक्स्ट्रा प्रेशर डालते रहो उसके ऊपर। यार वो जो मैच बेस्ड सिनेरियोज, उसमें जो प्रैक्टिसेस मेरा ख्याल पड़ी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर, जाकर देख लें बाबर आजम की क्या हालत है, आपको पता चल जाएगा। एक्सपेक्टेंसी तब बनानी चाहिए कि जब ना पल्ले कुछ हो, अभी ना उसके पल्ले कख है ना आपके पल्ले कख है। बाबर आजम के बारे में क्या ख्याल है? सारी दुनिया को पता है वो आउट ऑफ फॉर्म है। 2 क्वेश्चन में चाचा बाढ़ के क्या कर लेगा? उसकी फॉर्म वापस ले आएगा की कंडीशन में जिस तरह स्पिन ट्रैक्स बन रहे हैं, और इसी तरह ही बनेंगे मुझे अब लगता है, क्योंकि वो तो हमारे लोग तो कोशिश ही नहीं करेंगे कि यार फास्ट बॉलिंग के हिसाब से कोई पिचेस बने, क्योंकि वो तो दूसरी टीम फायदा उठा जाएगी। हमें सिर्फ एक ही एडवांटेज है कि हम इसी तरह स्पिन ट्रैक्स बनाते हैं, उसी में ही हमारे प्लेयर 300-400 450 रन करें तो दूसरी टीम को 2 दफा ये जल्दी आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हम तो इसी किस्से की पिचेस बनाएंगे। तो बाबर जो प्रैक्टिस करता है वो क्या प्रैक्टिस करता है? अभी बाबर ने कोई 40-45 बॉल्स खेली होंगी, कितने स्विप शॉट्स खेल दिए बाबर ने, कितने रिवर्स स्विप खेल दिए, कितनी डाउन द विकेट निकल के खेल लिया। तो ऐसे तो भाईजान आपसे रन नहीं होंगे, दूसरे भी इसी विकेट पे खेल रहे हैं, कोई हल तो निकालो ना। खड़े खड़े कुछ भी नहीं होगा। जब 313 रन करना पहले दिन में बहुत बड़ी परफॉर्मेंस होती है। 5 विकेट तो गिर गए, कुछ नाजुक मराइल भी आए, 199 पे 3 विकेट्स गिर गई थी। उसके बावजूद जो है वो पार्टनरशिप्स के थ्रू, पहले शान मसूद की और इमाम उल हक की, जो कि कम बैक कर रहे थे इमाम, और बहुत ही आला इनिंग्स खेले। देखिए जब आप कम बैक कर रहे होते हैं तो खौफ लगा रहता है कि मैं आउट ना हो जाऊं, आउट हुआ तो क्या होगा। मगर काउंटी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं और फॉर्म में दिखे, रस्टीपन नहीं था, एक मेथड था, सिंगल्स बहुत अच्छी ली, स्पिन को बेहतरीन खेलते हैं। सो वो पाकिस्तान को एडवांटेज मिलता है उनके साथ, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग थे और कुछ करने की एक चाह जो होती है ना, ये आपको ऊंचाई की तरफ ले जाती है। सो ये बार बार कमबैक्स भी नहीं अब इमाम को करने, क्योंकि अपने करियर के उस स्टेज पे हैं जहां पे अब लोहा मनवाना है, ये नहीं कि आके अपने आप को दोबारा और दोबारा प्रूव करना है। इसी तरह से शान मसूद ने बहुत ही एक अच्छी इनिंग्स खेली, क्योंकि जब कप्तान फॉर्म में होता है तो टीम फॉर्म में होती है। ज़हनी एतबार से कोई दबाव नहीं होता टीम के ऊपर, क्योंकि कप्तान खुल के फिर ड्रेसिंग रूम में बात कर सकता है, क्योंकि वो जो जिस जगह से वो बात करता है कप्तान, वो एक स्ट्रेंथ की जगह होती है, क्योंकि स्कोर किया होता है। सो आप ललकार सकते हैं अपने बल्लेबाजों को, अपनी टीम को, कि मैं खड़ा हुआ, मैंने किया है, सो आपको भी अब ये करना है, बिकॉज मैंने एग्जाम्पल सेट की है। सो बेहतरीन एग्जाम्पल। फिर एक बार पाकिस्तान की किंग बाबर आजम फ्लॉप जा चुके हैं। पिछले 5 पारी उनकी अगर टेस्ट क्रिकेट की देखें तो हमें दिखता है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने मात्र 1 रन किया है। फिर एक बार दूसरी इनिंग में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 31 रन, दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ के पहले इनिंग में 8 रन, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के ही खिलाफ 5 रन, और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 150 मारने के बाद दूसरी इनिंग में बाबर आजम पूरी तरीके से फ्लॉप चले गए हैं। हालांकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चर्चे का माहौल और चर्चे का मुद्दा यही है कि बाबर आजम कितना आज रन बनाएंगे। जहाँ पर बाबर आजम की फ़ैन फॉलोइंग देखिए तो सबकी नज़रें पाकिस्तान के विन से ज़्यादा बाबर आजम कितने रन करेंगे, सेंचुरी मारेंगे नहीं या 50 रन मारेंगे नहीं, इस पर होता है। अगर बाबर आजम 50 रन मार देते हैं तो सोशल मीडिया पर बाबर आजम के फ़ैन उन्हें किंग कहना शुरू कर देते हैं। अगर बाबर आजम वहाँ पर फ्लॉप चले जाते हैं तो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटरों के लिए ये बहुत ही बेहड़िया मौका होता है कंटेंट बनाने के लिए। जब बाबर आजम फ्लॉप चले जाते हैं तब सारे एक्स क्रिकेटर मिलकर चैनल पर उनके खिलाफ कई बढ़ चढ़ कर बातें बोलते हैं और उनको बदनाम करते हैं। हालांकि बाबर आजम वैसे तो देखा जाए तो अच्छे प्लेयर है, पर अभी उनका डाउनफॉल चल रहा है, वो बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है और इसी वजह से वो उनके बल्ले से रन भी नहीं आ रहे, वो आसान गेंद पर आउट हो रहे हैं। हालांकि ऐसे केस में अगर ये इंडिया में किसी खिलाड़ी के साथ होता तो उसे ड्रॉप किया जाता और वो फिर एक बार असली ताकत से कमबैक करता, पर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता। पाकिस्तान में अगर प्लेयर का डाउनफॉल आता है तो और उसे खिलाया जाता है और उसे बदनाम किया जाता है, जिस वजह से वो उस दौर से वापस नहीं आता। बाबर आजम एक क्वालिटी बल्लेबाज थे 21, 22, 23 तक, पर उसके बाद पिछले 2-3 साल से उनका फॉर्म बिल्कुल चला गया है। जब से उनका कंपैरिजन सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से होता था
उनसे अब सीधा शुभमन गिल पर आके रुका है। हालांकि बहुत सारे खिलाड़ी अब कह रहे हैं कि शुभमन गिल का और बाबर आजम का भी कोई मुकाबला नहीं बनता। शुभमन गिल बहुत बड़े खिलाड़ी है। बाकी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।